हेलो दोस्तों, तो आज हम मिल रहे हैं न्यू रेसिपी के साथ जिसमें हम बनाएंगे सूजी से बहुत ही टेस्टी नाश्ता जो कि बहुत ही कम टाइम में बनेगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो आप भी बना के ट्राई जरूर कीजिए। उसके लिए मैंने ले ली है 1 कटोरी सूजी। सबसे पहले एक कढ़ाई गरम रख देनी है और उसमें हमें 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाल देना है और इसे हमें अच्छे से गर्म होने देना है। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। इसमें सबसे पहले हमें थोड़ा सा जीरा डाल देना है और थोड़ी सी हमें डाल देनी है इसमें राई और दोनों को हमें अच्छे से ब्राउन होने देना है। और अब इसमें हमें डाल देना है 1 गिलास पानी और अब पानी में हमें थोड़ी देर के लिए अच्छे से उबाल आने देना है मीडियम फ्लेम पे। तो आप देख सकते हैं पानी में अच्छे से उबाल आ गया है। अब वो 1 कटोरी सूजी हमें इसमें ऐड कर देनी है और इसे हमें इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे हमें थोड़ा गाढ़ा होने देना है, चलाते रहना है इसको। सूजी हल्की हल्की गाढ़ी हो गई है, इसे हमें थोड़ा और गाढ़ा कर लेना है और इसे हमें चलाते ही रहना है। तो आप देख सकते हैं सूजी का पेस्ट हमारा तैयार हो गया है, हल्का गाढ़ा हो गया है अच्छे से। और इसे हमें ठंडा होने के लिए रख देना है, एक प्लेट में निकाल देना है और थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देना है। हमें एक प्लेट ले लेनी है, उसमें हमें अच्छे से ऑयल लगा देना है जिससे कि सारा पेस्ट हमारा इसमें चिपकेगा नहीं और वो सारा पेस्ट हमें इसमें निकाल देना है और उसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देना है। सारा पेस्ट मैंने निकाल दिया है प्लेट में और इसे हमें 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देना है। ये पेस्ट हमारा सूजी का अच्छे से ठंडा हो गया है, आप देख सकते हैं नॉर्मली है। और अब इसमें हमें आलू ऐड करना है। तो ये आलू मैंने 4-5 पहले ही उबाल के रख लिए थे और इसको मैंने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। आप चाहें तो वैसे भी मैश कर सकते हैं। और अब इसमें हमें कुछ मसाले ऐड करने हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच चिली फ्लेक्स और आधा चम्मच डालनी है काली मिर्च पाउडर और आधा चम्मच डालना है हमें। और अब डालना है थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ। और अब सारे मसाले इसमें हमें अच्छे से मिक्स कर लेने हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा एक सॉफ्ट सा डो हमारा बनके तैयार हो गया है। हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है और छोटे छोटे लेकर हाथों से ही हमें इसे पतला पतला गोल शेप में बना लेना है। आप चाहे जो शेप इसे दे सकते हैं। तो इसे हमें मैंने इसको गोल शेप दी है और अब इसी तरह हमें सारे बना के हमारे तैयार कर लेने हैं। और एक बना के मैंने तैयार कर लिया, ये दूसरा भी बन गया है। आप देख सकते हैं एकदम गोल शेप आ रही है। और अब इसी तरह हमें तीसरा भी बना लेना है। हल्के हल्के हाथों से प्रेस करके चारों तरफ फैला देंगे, ना तो ज्यादा मोटा और ना ही ज्यादा पतला रखना है। तो आप देख सकते हैं बनके तैयार हो गए हैं। अब इसी तरह हमें सारे हमारे बना के तैयार कर लें। तो आप देख सकते हैं सारे मैंने बना के तैयार कर लिए हैं और इसको बनाए इतनी देर मैंने ऑयल गरम रख दिया था और ऑयल को हमें अच्छे से गरम होने देना है। फिर ये सारे हमें डाल देने हैं और अच्छे से इनको हमें तल लेना है। ये ऑयल मैंने गरम रख दिया था और ये अच्छे से गरम हो गया है। इसे हमें अच्छे से ज्यादा गरम कर लेना है और ज्यादा नहीं डालने हैं, एक बार में 3-4 ही डालने हैं। तो आराम आराम से हमें 3-4 इसमें डाल देने हैं जिससे कि ये टूटे ना और इन्हें हमें बीच में हिलाना नहीं है। तो आप देख सकते हैं मैंने एक बार में 5-6 ही डाले हैं, ज्यादा नहीं डालने हैं, नहीं तो हमारा ऑयल ठंडा हो जाएगा और ये अच्छे से सिकेंगे भी नहीं। आप देख सकते हैं अपने आप ही ये थोड़े थोड़े ऊपर आने लग गए हैं और ऊपर आने के बाद ही हमें इन्हें पलटना है, नहीं तो ये टूटने लग जाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमें अच्छे से इनको पलट देना है हल्के हल्के हाथों से और दूसरी साइड से भी हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने देना है। एक साइड से ये अच्छे से सिक गए हैं, आप देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन रंग हो गया इनका और दूसरी साइड से भी हमें इन्हें गोल्डन ब्राउन होने देना है। तो ये सारे हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, इन्हें हमें निकाल लेना है एक प्लेट में। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से सेक गए हैं ये और बहुत ही ज्यादा करारे भी हो गए हैं, कुरकुरे हो गए हैं, बहुत टेस्टी बने हैं। आप भी बना के ट्राई जरूर कीजिए। सारे मैंने निकाल दिए। अब दूसरी बार में भी हमें 4-5 ही डालने हैं जिससे कि वो टूटेंगे नहीं और अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं दूसरी बार वाले भी हमारे अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, इन्हें भी हमें प्लेट में निकाल लेना है। और अब जो बाकी के बचे हुए हैं वो भी हमें इसमें डाल देने एक एक करके
और इन्हें भी हमें अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने देना है। आप देख सकते हैं हमारी चाय के साथ बहुत ही टेस्टी खाने के लिए स्नैक्स बनके तैयार हो गए हैं। बहुत कम टाइम लगता है और अब इन्हें भी हमें निकाल लेना है प्लेट में। तो सारे स्नैक्स मैंने बना के तैयार कर लिए हैं। तो ये हमारे 5 मिनट में बनने वाले इजीली बन जाने वाले स्नैक्स, बहुत ही कम टाइम लगता है इसको बनाने में। बहुत पसंद आते हैं बच्चों को भी बड़ों को भी। बहुत करारे बने हैं, कुरकुरे बने हैं। तो ये कोई भी बहुत इजीली खा सकता है और किसी के साथ भी हम इसे खा सकते हैं। सॉस के साथ भी बहुत टेस्टी लगते हैं और ग्रीन चटनी के साथ भी बहुत टेस्टी लगते हैं। और ग्रीन चटनी की और सॉस की रेसिपी मैंने अपलोड की हुई है, तो उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।